कन्हैया मेरो बारो छत पे गिरवर लियो कन्हैया मेरो बारो कन्हैया मेरो मारो कन्हैया मेरो बारो कन्हैया मेरो बारो नख पे गिरवर लियो उठाए कन्हैया मेरो बारो नख पे गिरवर लियो उठाए कन्हैया मेरो बारो कहे यशोदा मैया एक जोर लगाओ भैया यो कहे यशोदा मैया एक जोर लगाओ भैया यो कहे यशोदा मैया एक जोर लगाओ भैया यशोदा मैया एक जोर लगाओ भैया हर गिरवर में हाँ गिरवर में बोझ अपार कन्हैया मारो हमारे कन्हैया मेरो बारो और कह रही है मैया लाला की नरम कलैया कौमरज न जाए वकी भैया लाला की नरम कलैया मुरक न जाए भैया लाला की नरम कलैया कौमरज न जाए वकी भैया लाला की नरम कलैया मुरक न जाए भैया लाला की नरम कलैया कौमरज न जाए वकी भैया की नरम कलैया मुरक न जाए भैया कैसे झेले इतनो भार कन्हैया मेरो बारो मैं गिरवर लियो धारे कन्हैया मेरो बारो कन्हैया मेरो बारो यशोदा को राज दुलारो कन्हैया मेरो बारो कन्हैया मेरो बारो बाबा को राज दुलारो कन्हैया मेरो बारो रामा को राज दुलारो नख पे गिरवर लीनो धारे कन्हैया मेरो बारो मैं गिरवर लियो धारे कन्हैया मेरो बारो जब क्रोध इंद्र ने कीनो नख गोवर्धन धर लीनो नव को पेंद्र ने कीनो रजो वर्धन कीनो जब क्रोध इंद्र ने कीनो नख गोवर्धन धर लीनो जब क्रोध इंद्र ने कीनो नख गोवर्धन धर कीनो जब क्रोध इंद्र ने कीनो नख गोवर्धन धर लीनो खूब इंद्र ने कीनो रज गोवर्धन धर कीनो बादर बरस बरस गए हार कन्हैया मेरो बारो बादर बरस बरस गए हार कन्हैया मेरो बारो
वारो लठिया को लियो सहारो यूं कहे पूछरी वारो लठिया को ले सहारो यूं कहे पूछरी वारो लठिया को लियो सहारो रे मन भजले कृष्ण मुरारे कन्हैया मेरो वारो रे मन भजले कृष्ण मुरारे कन्हैया मेरो वारो या मेरो वारो यशोदा को राज दुलारो कन्हैया मेरो वारो बाबा को राज दुलारो बोलिए गोविंद भगवान की। अब हजारों लाखों छड़ियां लगी हुई हैं, अजय ग्वाल वाल सब मानने रहे, प्रार्थना कर रहे हैं और भगवान जानते हैं यदि मैंने जरा सी भी उंगली हटाई सब मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो इन्होंने एक बार कह दिया, अरे तुम्हें पता नहीं है हम भगवान हैं। तो मौत होगा आवे ना 7 साल को नेक्स्ट सब अलग है, तू भगवान बने हमारे बीच में। अच्छा भगवान जी ये बात एक बात बताओ, तुमने ऐसा कौन सा काम करो जो तुम भगवान हो, हम तो समझे कैसे भगवान हो। अरे हमने पूतना मारी, हाँ मारी तेने पूतना, हमें सब मालूम है। बा मरी मराई में 50 जिंदा तो हमने मारे, कहे भगवान है। अब हम कहते हैं भगवान है, तो कोई मानता ही नहीं कि भगवान है। बड़ी दुविधा है। अब ये नहीं मान रहे तो क्या करें, थोड़ी सी लीला तो करनी पड़ेगी। तो भगवान ने थोड़ी सी उंगली अपनी हटाई और जैसी उंगली हटाई तो चट 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 करके लिया सारी जो डंडे बल्ली जो भी था सब टूट गए। अरे लाला साहब जगदाजी नीचे आ रहे हैं। कन्हैया ने फिर अपनी उंगली पर उसी जगह पर स्थापित कर दिया। जब कुछ नहीं हुआ, जरा सी भी हानि नहीं हुई, तो इंद्र का जो वन है ना बड़ा व्याकुल हो गया और ग्वाल वाल कह रहे हैं कन्हैया से, लाला एक बात बता, तुम्हें इतनी शक्ति कहां से आएगी? इधर इंद्र को तो मन में गिलानी सी हो रही है और इधर ग्वालवाल कह रहे हैं कि तुम्हें इतनी शक्ति कहां से आ गई कि इतने बड़े गिरिराज तेने धारण कर रखी और इतना समय हो गया। तो कन्हैया बता रहे हैं कि कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरवर लियो। गोपन करी सहाय, हमने तेरी सहायता कब करी कि देखो जब तुम मुझे देख रहे थे ना कि हाँ, तो तुम्हारी जो शरीर की शक्ति थी मेरी उमरिया में आ गई। हाँ लाला जब तो हम जो कहे हमारी शक्ति गई तो गई, हम बड़े निर्बल है गए चौरे नंद के लाला। पहले तो तुम माखन खाए कर दो चुरा चुरा के, अब शक्ति चुरावे लग दो तो कोई माने ना है भगवान। आज इंद्र भी आ गया, भगवान को प्रणाम किया कि प्रभु मुझे क्षमा कर दो, मैंने तो एक ग्वाल वाल समझा था आपको, मैं आपकी माया को नहीं समझ सकता, इसलिए मैं आपसे क्षमा की याचना कर रहा हूं, मुझे क्षमा कर दीजिए। महाराज बड़ी बड़ी स्थिति गाई है, दीन बनकर के चरणों में गिर पड़ा,
भगवान तो दीनानाथ हैं, दीन समझकर दीन ने दिया दीन को छोड़ तेरा कल्याण हो। भगवान को प्रणाम करके और भगवान ने कहा कि आगे से ऐसा मत करना, कि ठीक है अब मैं ऐसा कौन सा कार्य करूं, मेरे मन में जो गिलानी हो गई थी आपके प्रति, मेरा मन विचलित हो गया था, इससे मुझे मुक्ति कैसे मिलेगी। तो बोले तुम हरिनाम संकीर्तन करो। जो भी भक्त मेरे नाम को गाता है और तन्मयता से गाता है, उसकी सारी दुविधाएं, सारे क्लेश पूरे जीवन के नष्ट हो जाते हैं। इसलिए सभी भक्त प्रेम से गाएं, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे, राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे, राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे, राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे। राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे, राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे, राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे,
वासुदेवा। श्री कृष्ण को बोलिए गोविंद भगवान की जय हो, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राम। देवराज इंद्र ने अपनी गलतियों की क्षमा मांगी परमात्मा से, तो भगवान ने क्षमा कर दिया और स्वर्ग में चले गए। अब भक्तों श्री सुखदेव जी कहते हैं, जो भागवत जी है ना, वो कोई किताब नहीं है, वो कोई पोथी नहीं है, ये तो स्वयं श्री भगवान का भागमय रूप है। श्री कृष्ण रूपी भागवत के जो हृदय हैं, वो है श्रीमद् भागवत जी का 10वां स्कंद। 10वां स्कंद भगवान भागवत जी के हृदय माने गए हैं। और इस कृष्ण रूपी भागवत में जो 5 प्राण हैं, वह है रास पंचाध्याय। रास पंचाध्याय जो हैं, वो भागवत भगवान के 5 प्राण हैं। और उसमें एक होता है 5 में एक 5वां होता है ना, एक पहला वाला 5 में मान लो या बीच वाला मान लो, तो एक मुख्य प्राण जो होता है वह होता है गोपी गीत। गोपी गीत जो है श्रीमद् भागवत के प्राणों में से 5 प्राण हैं, उसमें से मुख्य प्राण जो है वह है गोपी गीत। इसलिए जब तक अगर हमें भागवत में प्रवेश करना है, भगवान का कृपा पात्र बनना है, तो हमें भगवान की भक्ति प्राप्त हो, ऐसी भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, हम आपके चरणों में खुद को ही निवेदित कर रहे हैं, आप हमारे ऊपर कृपा करें। बोली सच्चिदानंद भगवान की। भगवान ने आज एक कार्य किया। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, मेरे प्रभु ने शरद पूर्णिमा की पावन रात्रि पर यमुना के किनारे जाकर के एक पवित्र नाद किया, वेणु को बजाया और उस वेणु में एक बीज मंत्र का उद्घोष कर दिया। जिस जिस गोपी ने उस वेणु की आवाज को सुना और जो कार्य कर रही थी उसी कार्य को छोड़ करके आ गई। एक गोपी ने सुना कि वेणु की आवाज आ रही है, वंशी की आवाज आ रही है, मेरा नाम पुकार रहे हैं गोपाल। महाराज गाय को दो रही थी और दूध को वहीं पटका और चली गई कृष्ण से मिलने के लिए। एक चौका लगा रही थी, हाथ सने हुए थे गोबर में और चली कृष्ण से मिलने के लिए। ऐसा उन्होंने किया नहीं, अपने आप हो गया स्वतः। एक गोपी अपने पति देव को भोजन करा रही थी, नमक मांगी, शक्कर डाल कर चली गई। एक बात ऐसी हुई कि एक गोपी आना तो चाह रही थी, लेकिन उसके पति ने आने नहीं दिया कि तू नहीं जाएगी कृष्ण से मिलने, क्योंकि ये ग्वाल बाल हैं, इनको भगवान नहीं मानते। इनको नंद और यशोदा का लाला ही मानते हैं। सभी गोपी आई हैं।
अब उस गोपी ने अपने प्राणों का त्यागन कर दिया, प्राण को त्याग करके जीव जो है भगवान की शरण में आ गया। वह सबसे पहले पूछिए, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। ये जो गोपियां हैं ना, ब्रज मंडल की जितनी भी गोपी हैं, जितने भी ग्वाल हैं, गाय हैं, बछड़ा हैं, बछिया हैं, और जितने भी लता पत्रादि पेड़ हैं, ये सब वेद के मंत्र हैं। जब राम अवतार में भगवान जा रहे थे दंडकारण्य में, तो जी बड़ी बड़ी दाढ़ी वाले जो तपस्या कर रहे थे ना, इन्होंने कहा था कि हम भी भगवान के साथ में होते, भगवान हमें पता नहीं कब प्रेम करेंगे या नहीं करेंगे, हम सीता जी की तरह इनके पीछे पीछे चलते। इसलिए भगवान ने उनके ऊपर कृपा की, वो भी गोपी बनकर के ब्रज में आ गए। बोलिए गोविंद भगवान की। जब सभी गोपियां सामने आ गई तो भगवान ने स्वागत किया। स्वागतम ते महाभागा प्रियम किम करवाणितम। आओ, मैं तुम्हारा बहुत स्वागत करता हूं। अब गोपियां मन में सोच रही हैं कि हमारा नाम पुकारा था, इसलिए हमारा स्वागत कर रहे हैं। गोपी एक कह रही है कि नहीं, इसका नाम नहीं पुकारा होगा, मेरा नाम पुकारा था, क्योंकि एक दूसरे का नाम उसमें सुनाई नहीं पड़ा तो मेरा नाम मुझे पुकारा है, इसलिए आज मेरा स्वागत भी हो रहा है। और दूसरी बार में कह दिया, आप आई, आपका बहुत बहुत स्वागत है देवी, लेकिन अब इतनी रात्रि में यहाँ क्यों आई हो? जब इतनी बात कही तो गोपी एक दूसरे का मुखमंडल देखने लगी। अरे ये क्या हो गया? मान लो कोई आपको नाम लेके निमंत्रण करके आपको बुलावे फोन करके, और फिर आप आ जाएं, आपका स्वागत करें, और फिर यूं पूछे कि भैया क्यों आए हो? आप क्या करोगे? आप ये भी नहीं कह सकते हैं कि आपने हमें बुलाया था। भगवान जो है ना, पहले भक्त को बुलाते हैं, आओ भगवान के दरबार में आओ, कहते हैं अब मैं इसे देखूं, ठोक पीट करके अब ये मेरा होने लायक है कि नहीं, कि देखो यहाँ भगवान गोपियों को समझा रहे हैं, क्या तुम इसलिए चली आई हो कि तुम्हारी सासू माँ जो है आपसे बहुत झगड़ा करती हैं? कोई बात नहीं, पतिदेव हैं, कुरूप हैं, आपकी बात नहीं मानते, लेकिन वे तुम्हारे पति हैं, तुम्हें उनकी बात माननी चाहिए, यही स्त्री धर्म है। बहुत सारी बातें बताई, लेकिन भगवान जब हम मंदिर में जाते हैं, भगवान की सेवा पूजा करते हैं, भगवान कहते हैं कि देखूं मेरा है कि नहीं, पहले तो उसको बहुत सारा धन दे देते हैं। और प्रभु मेरी नौकरी लग जाए, भगवान ने नौकरी लगा दी। प्रभु गाड़ी आ जाए, गाड़ी भी आ गई। जो जो भक्त मांगता है वो उसे सब दे देते हैं। लेकिन भगवान अब ये देखते हैं कि अब ये मेरी तरफ, मैंने इसको सब कुछ दे दिया, अब ये मेरी तरफ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मुझे तो कुछ चाहिए नहीं। भगवान कभी किसी से कुछ मांगते नहीं है कि फैक्ट्री नहीं चाहिए, मुझे मिल नहीं चाहिए, और देखने दिखाने का बिल नहीं चाहिए। मैं तो खुद दाता हूं, तुम मुझे क्या दोगे? देने के बहाने कुछ ना कुछ जरूर मांगेंगे। मुझे आप जो भी अर्पण करें वो भाव से अर्पण करें।
ऐसा लड्डू जिसकी की बाजार में कोई कीमत नहीं है, मुझे चढ़ा दे वो भी प्रेम से। जो जो बिन पैसे के मिल जाता है कांटे वाला लड्डू। भगवान कहते हैं दूध तो आप पियो, दूध तो आप सब पियो, मुझे नहीं चाहिए, लेकिन एक बाल्टी जल में एक बूंद दूध ला करके मुझे अर्पण कर दे, मैं उसी से खुश हो जाऊंगा। बोलिए गोविंद भगवान। तो गोपियां कह रही हैं कि हे गोविंद, क्या तुम्हारे अलावा भी कोई पति होता है? आप मेरे पति हो, मेरे पति के पति हो, और मेरे सासू के भी पति हो, आप पूरी जगत के पति हो। तो हे एक बात बताओ प्रभु, क्या आपसे भी बड़ा कोई पति होता है? हम तो अब आपकी शरण में आ गई हैं, अब आप छोड़ो, चाहे अपने पास रखो। अब देख लिया कि हाँ ये गोपियां अब मुझे चाहती हैं, इसलिए भगवान ने कहा ठीक है। भगवान उनके साथ में आज रास कर रहे हैं। जब भगवान रास कर रहे हैं तो कि राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन, मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। बड़े प्रेम से गलवैया दे करके भगवान नृत्य कर रहे हैं, रास रचा रहे हैं। गोपियों के मन में यहाँ पर एक मान आ गया। देखो हमारा नाम लिया था, हमें प्रेम करते हैं और हम भी कृष्ण को प्रेम करते हैं, तो हमारे साथ में ये गलवैया देकर के नाच रहे हैं। और कैसे नाच रहे हैं कि जैसे राधा के साथ में नाच रहे हैं, ऐसे ही हमारे साथ में नाच रहे हैं। तो ऐसा मन में भाव आ गया। तो भगवान को किसी भी भक्त का मान स्वीकार नहीं है, अभिमान किसी भी भक्त के मन का स्वीकार नहीं है। इसलिए भगवान जो है वहां से एक लीला रची राधा रानी ने। कि भगवान के मन में एक बात आई कि राधा रानी को लेकर के वहां से चले, वहां से अंदर ध्यान हो गए। अब गोपियां नाच रही थी अकेली। जब देखा कि भगवान चले गए तो ऐसा लगा कि देह से प्राण निकल गए हों। चारों तरफ ऐसे देखने लगी पागलों की तरह कि गोविंद कहाँ चले गए, श्याम सुंदर कहाँ चले गए। अब रो रही हैं, बिलख रही हैं, लता पत्राओं से पूछ रही हैं। तुलसी माता से पूछी कि हे देवी, आपके चरणों में रहने वाले गोविंद क्या देखा है, वे कहाँ चले गए? सभी ने मना कर दिया। लता पत्राओं से पूछा, उन्होंने भी मना कर दिया, हमने नहीं देखा। अब एक गोपी को लगा कि मैं कृष्ण हूं और मैं आज पूतना को मार रहा हूं। एक ने कहा कि मैंने छट्टासुर को मार दिया। ये हुआ नहीं, यानी किसी ने अपने आप हो गया। अब थोड़ी दूर की बात जाकर के राधा रानी जो है ना, भक्तिमयी तो है, साथ साथ में करुणामयी भी है। किसी का कोई अगर जाकर के दुख अपना सुना दे करुण भाव से, तो राधा रानी बड़ी ही